हेलो गाइस। तो आज काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफी दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं कराने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 13.3 क्लियर है। तो हम इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं कौन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कौन के बारे में डिटेल देता हूँ, यानी फॉर्मूले देता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको समझ में आए पूरा का पूरा है क्या कौन के अंदर। तो देखो, समझो मेरी बात, कौन होता क्या है। तो आपने देखा होगा आइसक्रीम को, आइसक्रीम को बोल सकते हैं कौन। ठीक है, ये देखो मैंने बना दिया कौन। टोपी भी होती है दो दोस्तों से हैप्पी बर्थडे वाली। ठीक है, ये मैंने कौन बना के तैयार कर लिया। अब कौन के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है, अब सर्कल है तो सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं सेंटर भी रहा होगा। तो पूरी होती है डायमीटर और हाफ होती है रेडियस। समझ में आ गई मेरी बात। पूरी होती है डायमीटर, हाफ होती है रेडियस। तो अगर मैं बोलूं कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमीटर का आधा कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाता है, रेडियस। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको दोनों बार सिखा दिया प्रीवियस वाली क्लास में। सिलेंडर के बारे में बताया था, तब भी मैंने बताया था, क्लियर है। और इसको बोलते हैं गाइस हाइट। इसको बोलते हैं एच यानी हाइट। एच का मतलब होता है हाइट। बात समझ में आ गई। और इसको बोलते हैं, जो हमारी ये टेढ़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं एल, जिसका मतलब होता है स्लैंट हाइट। सही है, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, त्रिज्या। बात समझ में आ गई। और इनके बीच में रिलेशन होता है और एक फॉर्मूला बनता है एल स्क्वायर का। क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अंदर देखो, ये जो होता है वो 90 डिग्री पर जो हाइट होती है वो सीधी आएगी और वो रेडियस के ऊपर गिरती है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसके अंदर लग जाती है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो जाती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन इसलिए दिया, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक गिवन है, दोनों गिवन है और एक निकालने के लिए बोला गया तो आप फॉर्मूले के अंदर पुट करके वो निकाल सकते हैं तीसरा। क्लियर। याद रखना, आपको दो चीजें जरूर गिवन होंगी जब आपको तीसरी चीज निकल पाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर होता क्या क्या है तो सुनो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर इसके एरिया की। तो हमारा होता है सी एस ए ऑफ कॉन। कॉन का सी एस ए क्या होता है, कॉन का सी एस ए होता है गाइस पाई आर एल। अब सी एस ए का मतलब क्या बताया था मैंने, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, शंकु का, कौन का। बात समझ में आ गई। तो पाई आर एल। एक होता है टी एस ए ऑफ कौन। टी एस ए मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब मेरी बात समझो, ये सी एस ए होता है और टी एस ए ना होता है। तो देखो सुनो, जब हम बात करते हैं ओनली साइड की, इसकी और इसकी, जब हम ओनली साइड की बातें करते हैं तो हमारा होता है सी एस ए, यानी ये वाला पार्ट ओनली। लेकिन जब मैं सर्कल को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो बात हो जाती है इसकी टोटल की। तो अगर मैं साइड की बात कर रहा हूं तो सी एस ए, और मैं इसके साथ साथ सर्कल की बात कर रहा हूं तो हो जाएगा टी एस ए। गौर से देखो, दिखाता हूं। अगर सॉल्व करोगे इसको तो आपको क्या आएगा, पाई आर एल। पाई आर को आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है दोस्त, एरिया ऑफ सर्कल। और देखो मैंने क्या बोला, मैंने कर्व में खाली सर्कल का एरिया जोड़ दिया तो मेरा आ गया टोटल सरफेस एरिया। और दो गौर से देखो, ये क्या है, ये एरिया ऑफ सर्कल ही तो है। बात समझ में आ गई, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आगे आओ, इसमें एक और चीज होती है, इसका नाम होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 जो सिलेंडर का होता है वही लगा दो, खाली क्या हो जाता है उसका 1/3। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने क्या बताया, खाली 1/3 कर दो जो सिलेंडर का होगा। सिलेंडर का क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको तीनों फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा और आंसर निकलते जाएंगे। क्लियर है। तो कौन के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें अपनी एक्सरसाइज 13.3 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 10.5। आपको डायमीटर गिवन कर रखी है, कितनी है, 10.5। तो यहां से तो निकल जाएगी रेडियस। और आपको स्लैंट हाइट गिवन कर रखी है 10।
आपको स्लैंट हेड का मतलब क्या होता है एल, एल गिवन कर रखिए 10 सेंटीमीटर। आपको इस बात का ध्यान देना है कि सारे यूनिट एक ही में होनी चाहिए, चाहे तो सेंटीमीटर में चाहे फिर मीटर में। बात समझ में आ गई? अगर कोई अलग अलग भी हो रही है तो आपको सेम यूनिट में कवर करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर कैसे होगी, ये रहा आपकी फिगर कौन, तो ये रही आपकी स्लैंट हाइट जो कि 10 है, और ये रही आपकी डायमीटर जो कि पूरी की पूरी कितनी रखी है मुझे 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक आपको पूरी की पूरी डायमीटर गिवन कर रखी है। अब मैंने बोला अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो अपना फॉर्मूला क्या होता है सीएसए का, आपको फाइंड करना है सीएसए ऑफ कॉन। सीएसए ऑफ कॉन क्या होता है पाई आर एल। तो देखो एल भी पता है आपको, आर में यहां से निकाल लूंगा, तो आर कैसे निकलेगा, देखो आओ यहां से निकाल लो आर, तो आर का फॉर्मूला होता है d/2। तो 10.5/2 पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगेगा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो आंसर आ गया 21/4। ये निकल गई आपकी रेडियस। अब रेडियस को यहाँ पुट कर दो, पाई की वैल्यू कुछ बोली है नहीं बोली तो 22/7 लेनी है। अगर बोल दी बोलेगा क्या 3.14 एक वैल्यू होती है, अगर आप 22 को 7 से डिवाइड कराओगे तो वही वैल्यू आती है। जब बोल देगा तो आपको वो वाली वैल्यू देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, आर की जगह आ जाएगा 21/4 और एल की जगह आ जाएगा आपका 10। सही है? 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ये कट गया 11 मारेगा, तो आपका आंसर कितना आने वाला है भाई 11 इंटू 3 पंजे 15, 11 पंजे 55, कैरी हो गया 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16। बात समझ में आ गई? सेंटीमीटर, और एरिया है एरिया होता है स्क्वायर में, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो गाइस क्वेश्चन नंबर आप सेकंड वाला होमवर्क कर लो, क्योंकि उसके अंदर निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओगे, आपको डाटा गिवन कर रखा है, आप निकाल लोगे, तो ये वाला होमवर्क हो जाएगा आपका। तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, अब आपको तीसरा वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज दिस। आपको इस बार कर्व सरफेस एरिया गिवन कर दिया, तो कॉन तो वही है, इस बार आपको क्या करा, उन्होंने कर्व सरफेस एरिया गिवन कर दिया, यानी ये पूरा कर्व सरफेस एरिया उन्होंने गिवन कर दिया, यानी गिवन करा CSA ऑफ कॉन। ये आपको गिवन कर दिया, कितना है ये गिवन करा आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन कर दिया। और आपको बोला गया एट स्लैंट हाइट इज 14, और आपको इसका एल, देखो स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है एल, ये गिवन कर दिया 14 सेंटीमीटर। और आगे फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। पहले पार्ट में आपको निकालनी है रेडियस, और दूसरे पार्ट में निकालनी है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बेस। तो देखो अब टोटल सरफेस एरिया दोबारा आ गया, तो अगर जो मैंने सेकंड क्वेश्चन होमवर्क दिया है वो आपका यहां से कवर अप हो जाएगा। मैं निकालना सिखा रहा हूं कैसे निकालते हैं, तो सेकंड वाला मैं आपको होमवर्क दे दिया। क्लियर है कैसे होगा? तो देखो आओ, अब मुझे जो गिवन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मुझे क्या निकालना है रेडियस, मुझे निकालनी है ये रेडियस निकालनी है। कैसे निकलेगी? आपको एल पता है, सही है? तो मैंने बोला ये CSA ऑफ कॉन क्या होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली, तो 22/7। आर कितना है, आर है आपका नहीं पता, तो आर तो निकालना ही है। और एल, एल कितना है आपका 14, और सीएसए कितना गिवन है बताइए, सीएसए गिवन है 308। समझ में आ गया? 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 308, 22 दूनी 44, 44 को नीचे लेकर आ जाओ, तो यहाँ निकल गया आर सेपरेट। अब कैसे होगा, काट दो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक आ गया, 2 पंजे 10, सही है, और 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया आर। समझ में आया? अब आर आपके पास आ गया, आपको क्या चाहिए TSA, और TSA के कंपोनेंट आपके पास सारे हो गए, आर भी आ गया और आपको एल भी गिवन है। तो क्या हो जाएगा, देखो आओ, तो सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो हो गया आपका सॉल्व। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और क्वेश्चन नंबर है तीसरा, बाय सही है। अब देखो आओ, TSA ऑफ कॉन, TSA ऑफ कॉन क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यही होता है। तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली 62 साहब, आर कितना निकाला आपने ऊपर 7,
7 प्लस एल कितना है 14। बात समझ में आ गई। 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू में 7 और 14 21। 21 दूनी 42 की 2 कैरी हो गया 4। फिर 21 दूनी 42, 42 और 4, 42 4 होते हैं आपके 46 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। आपको दोनों के दोनों पार्ट मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। हेलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। फाइंड द, पहले केस के अंदर निकालना आपको स्लैंट हाइट टेंट की, और दूसरे वाले केस के अंदर कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड द मेक ऑफ अ टेंट। कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास है 70। मैं कराता हूं पूरा क्वेश्चन। पहले आप डाटा गिवन लिख लो। आपको हाइट गिवन कर रखी है 10। हाइट कितनी गिवन कर रखी है दोस्त? हाइट गिवन कर रखी है 10 मीटर की। बात समझ में आ रही है? और आगे आपको बोला गया रेडियस गिवन कर रखी है 24। रेडियस गिवन कर रखी है 24 मीटर। सही है? और आपको बोला गया कैनवास की मेरे को स्लैंट हाइट निकालनी है और कितनी कॉस्ट आएगी इस पूरे कैनवास को बनाने के लिए। तो मैंने बोला देखो आओ, अगर आप बोले तो ये ना कौन, रेडियस गिवन है आपको 24 मीटर और हाइट गिवन है आपको दोस्त 10 मीटर और आपको निकालना है पहले वाले केस में एल। तो एल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस सॉरी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रीजन में लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम। और एल मुझे नहीं मालूम। एच कितना है? एच है 10 का होल स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर। सही है? तो कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और इन्हें प्लस करोगे तो आ जाएगा 676। तो एल की वैल्यू आ जाएगी, रूट लगा दिया मैंने, स्क्वायर हटाया तो एल की वैल्यू आ जाएगी गाइस आपकी 676 का रूट कितना होता है? तो 676 का रूट होता होगा 26। अगर मैं काट के देख लेता हूँ, कुछ कह नहीं सकते। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 एकम 2, 2 से 12, 2 ने 18, 13 से 13 वाली में 13 से 13 एकम 13। सही है? ऐसे करके रूट निकालोगे जैसे हीरो फॉर्मूला के अंदर निकालते हैं। तो 13 का रूट निकल गया 3 और इस जोड़ी से निकाल दिया 2, तो 13 दूनी 26। सही बोल रहा था यानी मैं। तो कितना आ गया? एल निकल गया 26 मीटर। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहले पॉइंट में आपको एल निकालना था जो कि मैं निकाल के आ चुका। सेकंड पॉइंट बोला गया कि इसको कैनवास को बनाने में कितनी लागत आएगी। तो कैनवास समझो, अगर मैं टेंट लगाऊंगा तो मेरा क्या आएगा दोस्त? खाली मैं बोल सकता हूं ना कि मेरा जो कपड़ा लग रहा होगा वो यहाँ लगा होगा और यहाँ लगा होगा। भाई यहाँ से तंबू खाली होता है ना, तो कहाँ लगा होगा? यहाँ लगा होगा ओनली, जो मैं डाल के कर रहा हूँ, और यहाँ लगा होगा मेरा। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं अपन CSA। तो मैं क्या लगाने वाला हूँ? CSA ऑफ कौन। और क्या होता है CSA ऑफ कौन? CSA ऑफ कौन होता है पाई आर एल। एल भी आप निकाल चुके। पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं तो 22/7। आर कितना है? आर है आपके पास 24 और एल कितना आया आपका 26। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आप मल्टीप्लाइड करवा लें। तो मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्त? कुछ कट तो रहा नहीं है, समझ में आ रहा है? तो कैसे आएगा? 24 इंटू 26, 4 से 24, 2 4 दूनी 8, 2 10, 2 से 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 4 2 6। सही है? इसको इंटू करा लो 22 से, तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 12, फिर 2 से कराओगे तो एज इट इज जोड़ दो 8 12 7 3 1। तो आपका फाइनल आंसर आएगा इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 13728 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया। मेरी बात समझो, इतना मीटर आपका लग जाएगा कैनवास। अब इसने बोला क्या था? 1 मीटर पे कॉस्ट आती है। क्या बोला इसने? 1 मीटर पे कॉस्ट आती है आपकी कितनी? 1 मीटर पे कॉस्ट आती है 70 रुपए। तो मैंने क्या बोला था सुनो, फ्रॉम, आगे सुनो, मैंने बोला नाउ मैंने बोला कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास। 1 मीटर कैनवास की कॉस्ट कितनी आती है? इज 70 रुपए। कितनी कॉस्ट आती है? 70 रुपए कॉस्ट आती है 1 मीटर कैनवास की। तो मैंने बोला कितना मीटर निकला अपना एरिया? तो अपना एरिया आया गाइस इतना मीटर। तो इसकी निकालनी है मुझे, कैसे निकलेगी? तो मैंने बोला
1378 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितनी आएगी दोस्त? तो मैंने बोला 70 मल्टीप्लाइड बाई 13728 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 दाम 70, 10 को इंटू करा देंगे तो कितना आ जाएगा 137280। समझ में आया? इतने रुपए लगेंगे आपके गाइस, इतने रुपए लगेंगे और आपकी पूरी कैनवास बनके तैयार हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर और क्वेश्चन नंबर था 4। सही है? हेलो गाइस, जो आपके बाकी क्वेश्चन रहेगा यानी 5th और 6th वाले, वो आप होमवर्क ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं करा दूंगा उसको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7th क्वेश्चन में करा रहा हूं, तो क्वेश्चन देखो। अ जोकर कैप is in a form of a right circular cone of the base of radius 7 cm and height 24 cm। देखो नहीं बोला, रेडियस गिवन है 7 और हाइट गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ये गिवन करिए तो जोकर कैप की डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जाकर आपको बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 सच कैप। आपको ऐसी 10 कैप बनानी है, उसमें कितना एरिया लगेगा? तो मेरी बात सुनो, जो जोकर कैप होती है अगर आप ढंग से देखोगे तो वो साइड साइड से होती है, उसके अंदर पेपर लगा होता है, कागज जो लगा होता है वो साइड साइड में लगा होता है, नीचे से तो वो खाली होती है ना दोस्त। नीचे से क्या होती है? वो नीचे से तो खाली होती है पूरी की पूरी, ऐसी होती है ना। तो नीचे से तो नीचे कागज तो लगाते हैं, नीचे लगा तो पहनेगा कैसे? बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, इसकी बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है। सब कौन से की बात कर रहा है? कौन सा एरिया है? सर कर्व सरफेस एरिया, सीएसए की बात कर रहा है। अब कैसे निकलेगा ये? तो मेरी बात समझो, इसको बोलते हैं अपन रेडियस, इसको बोलते हैं अपन हाइट और इसको बोलते हैं अपन स्लैंट हाइट। अब मैंने बोला आपको आर गिवन है, आपको एच गिवन है, लेकिन आपको एल गिवन नहीं है, बिकॉज सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो मैंने क्या बोला, सीएसए ऑफ कैप, और कैप किसकी फॉर्म में है? कौन की फॉर्म में है। बात समझ में आ गई? तो देखो आओ, फॉर्मूला होता है पाई आर एन, और पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है तो लिख दो, नहीं बोली तो आप क्या लोगे 22/7। और क्वेश्चन में गिवन नहीं करा तो आप यूज करेंगे पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? आर गिवन है आपका दोस्त 7 और आपका हाइट कितनी गिवन है? सॉरी, अब तो हाइट गिवन है, आपको निकालना क्या है? एल। अब एल कैसे निकलेगा? मैं यहां निकाल देता हूं। तो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना है? 7 का स्क्वायर। समझ में आया? 24 का होता है 576, 7 का होता है 49, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 15, 7 4 11 और 1 12, और यहां पर आ जाएगा आपका 6। यस या नो? तो 625 किसका रूट होता है दोस्त? 25 का। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला यहां पर आ जाएगा रूट, और आपने एल की वैल्यू निकाली, 625 का रूट जो होता है वो होता है आपका दोस्त 25। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला यहां आ जाएगा एल आपका 25। मैंने कहां से निकाला? ये पड़ी है वैल्यू, इस एल की वैल्यू यहां डाल दी। सही है? काटा मैंने, 7 से 7 कट गया एक बारी में, 22 को मल्टीप्लाई करा दिया 25 से, तो 25 दूनी 50, 0 हो गया, 5 कैरी, 25 दूनी 50 और 5 55, और ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एक कैप को बनाने में सीट लगेगी। बात समझ में आ गई? अब उसने मुझे बोला ऐसी कितनी कैप बनानी है उसको, तो ऐसी कैप बनानी है उसको 10। तो मैंने बोला एक कैप का इतना एरिया, तो एरिया ऑफ 10 सच कैप, कितनी कैप बनानी है उसको? 10 कैप बनानी है। तो 10 कैप का एरिया कितना हो जाएगा? 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 से 10 का, तो 10 से कितने के 100 के, तो इंटू करा दो, कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी एरिया कवर हो जाएगा 10 कैपों को बनाने में। बात समझ में आ गई? ओके, तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7, और अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गाइस, 8 लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो अ बस स्टॉप इज बैरिकेड्स फ्रॉम ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ अ रोड ऑफ अ 50 hollow cones made of a recycled cardboard. Each cone of a base of a diameter is 40 centimeter. देखो बैरिकेड्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो रोड पे जाते हैं पीले पीले कलर के लगे रहते हैं ना, जब लोग का रोड पे काम चलता है ना, तो साइड में लगा देता है ताकि उधर कोई ना जाए। बस मेरे वो पीले पीले कलर के होते हैं, कौन की शेप में, वही होते हैं बैरिकेड। क्लियर?
तो देखो आपको बताया था उन्होंने कि बैरिकेड्स हैं आपके पास 50, इनकी संख्या कितनी है 50 बैरिकेड्स हैं आपके पास, और इन्होंने डायमीटर गिवन करी है डायमीटर गिवन करी है गाइस 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, क्लियर। और 50 बनाने हैं मुझे ऐसे पीस, कितने पीस बनाने हैं 50 पीस है मेरे पास, 50 हॉलो कॉन है ऐसे बैरिकेड्स है, आगे लिखा हुआ है, और हाइट गिवन कर रखी है मुझे इसकी 1 मीटर। अब मेरी एक बात समझो, क्वेश्चन देखो एक यूनिट में नहीं है, क्वेश्चन क्या है यहाँ तो सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में है, आपको एक यूनिट में कवर करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन आगे बताएगा कौन सी यूनिट में कवर करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इसने बोला इफ द आउटर साइड ऑफ अ ईच कॉन इज टू बी पेंटेड, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिख दिया इसने, हिंट दे दिया, इसने बोला कि इन कॉनों को बाहर बाहर से पेंट करना है। अब तो यहाँ से तो खाली होते हैं कॉन, अगर उठा के देखोगे तो अंदर खाली होते हैं, तो नीचे सर्कल बना होता है लेकिन उसके अंदर कोई लगा नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता। तो आपको साइड साइड की बात करनी है, तो कौन सा एरिया हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब आपको क्या बोला गया इन्होंने बोला 1 मीटर पे कॉस्ट आती है आपकी 12 रुपए, तो मीटर पे कॉस्ट आती है, तो आपको क्या करना है इस सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर जो आपका रेट दे रखा है वो मीटर के हिसाब से दे रखा है। तो आप कैसे निकालोगे दोस्त, इसको कैसे करोगे देखो मैं करके दिखाता हूं। पहले डी को यानी सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए अपन क्या करते हैं 100 से डिवाइड, अब ये किसमें हो गया मीटर में, तो काटा तो कितना आ गया 0.4, समझ में आ गया। अब मैंने बोला ये डायमीटर है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है रेडियस, तो रेडियस कैसे निकलेगी d/2 यानी 0.4/2, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। इतना समझ में आ गया, तो ये निकल गई आपकी रेडियस, समझ में आया रेडियस कैसे निकली है। अब बात आती है रेडियस तो निकाल दी मैंने, अब मुझे बोला कि मेरे को निकालना है CSA, तो CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन बोले तो बैरिकेड्स, जो बैरिकेड्स मुझे निकालने हैं वो बैरिकेड्स, बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला CSA कितना लगेगा, तो पेंट करना साइड साइड में पेंट होगा, तो अब मैंने बोला बैरिकेड्स फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, तो फॉर्मूला है पाई आर एल। अब मेरे पास आर भी है मेरे पास एच भी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एल, तो एल का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ साइड में, तो एल कैसे निकलेगा, एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आर कितना है गाइस, आर है आपका 0.2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस एच कितना है, एच है 1 का होल स्क्वायर, तो कितना है 1 और 0.4 का स्क्वायर करो तो 0.14 इंटू बराबर 2 कैसे होता है 0.2 इंटू 0.2 कराओगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.04 और प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1.04। अब गौर से देखो यहाँ पर एल स्क्वायर है, अब एल स्क्वायर है मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा रूट में, और आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है इसकी वैल्यू उन्होंने बोला जैसे ही ये आ जाए तो आप एल की वैल्यू लिख लेंगे 1.02, तो आपके एल की वैल्यू कितनी आ गई 1.02, और क्वेश्चन ने सर बोल दिया कि पाई की वैल्यू भी आप क्या लोगे, पाई की वैल्यू 3.14, इस बार पाई की वैल्यू इन्होंने चेंज कर दी। अब जो बोलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, अपनी मर्जी से वैल्यू ले लेनी, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत, बात समझ में आ गई। तो ये हो गई पाई, ये हो गया एल। अब डालो फॉर्मूले के अंदर, सारा मटेरियल आपके पास आ चुका है, तो कैसे निकलेगा दोस्त, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, अब आर कितना है, आर है 0.2, एल कितना है 1.02, इतना समझ में आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले 2 से कराओ सिंपल, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 के बाद पॉइंट लिया, 2 के बाद पॉइंट लिया, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 0 2 एकम 2, 3 के बाद पॉइंट हो गए तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो। अब इन्हें भी मल्टीप्लाई कराना तो इधर करा रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा 3.14 इंटू में 0.204, 3 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 1 के बाद 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर, तो कितना होगा 5 के बाद पॉइंट हो गया, इंटू कराओ सिंपल, आगे जीरो की वैल्यू नहीं होती, कितना आ जाएगा दोस्त 4 तो 16 1 4 एकम 4 और 1 5 4 3 12, फिर जीरो से कराएंगे तो तीनों जीरो एज इट इज, फिर एक और बार 2 चौक 8 2 एकम 2 2 3 6 6 5 10 है ना, फिर आगे आ जाएगा आपका 3 और 1 4 और फिर आएगा 6, कितना आ गया दोस्त। अब कितने के बाद पॉइंट था 5 के बाद, तो 1 2 3 4 5 5 के बाद पॉइंट, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 0.64056, ये आपका आंसर आया एक बैरिकेड्स का। कितने बैरिकेड्स का है, एक बैरिकेड्स का। आपको कितने बैरिकेड्स बनाने थे 50, तो मैंने बोला CSA ऑफ 50 बैरिकेड्स, यानी पेंट करना था ना, तो 50 ओवर पेंट करना कितना होगा, तो CSA ऑफ
50 बैरिकेड्स पेंटेड, मैंने कितना पेंट करूंगा वो, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 50 इंटू में 0.64056, इसको इंटू कराऊंगा 50 से, दोबारा मल्टीप्लाई करवाओ, तो 50 से इंटू कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, आओ 50 से इंटू कराते हैं, 5 के बाद पॉइंट भूल जाओ, और मैंने 50 से इंटू करा दिया, ठीक है। तो मैंने बोला जीरो से बाद में लगा देना, जीरो से इंटू मत कराओ, 5 से कराओ, 5 1 30 3, 5 5 25 3 28, फिर 5 चौक 20 0 2, 5 1 30 30 और 2 32, कितने के बाद पॉइंट था, 5 के बाद, एक जीरो और लगाओ तो 1 2 3 4 5, आंसर आ गया 32.02, 32.028, पीछे जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो आपका 50 बैरिकेड्स का आंसर आ गया इतना, क्लियर। अब बात आती है कि हमें निकालना था 1 मीटर पे कॉस्ट कितनी आती है, 1 मीटर पे कॉस्ट आती है 12 रुपए, तो बाकी पे कितनी आएगी, तो मैंने बोला कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज कितनी आएगी, 12 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ इतने मीटर की, कितने मीटर की, 32.028 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितनी आएगी, तो यहाँ आएगा 12 इंटू में 32.028, इसको इंटू कराओ तो आपका आंसर कितना आएगा, दो सुनो, तो 32028 इंटू में 12, तो आंसर आएगा 12 8 96, 9 12 दूनी 24, 24 और 9 24, 6 3 33, 3 3 सही है, 3, फिर यहाँ आ गया 12 दूनी 24, 24 की 4 कैरी हो गया 2, 12 के 36, 36 और 2 38, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 के बाद पॉइंट, आपका आंसर आएगा 384 रुपए 336 पैसे, इतना आपका फाइनल आंसर आएगा, यानी पूरे 50 हॉलो सिलेंडर को पेंट कराने में इतना खर्चा आ जाएगा, बात समझ में आ गई, क्लियर है। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में लिख दें, क्लियर, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ओके। तो आपकी सेवा इधर सांभ सकते हैं, ओके, थैंक यू।